But coming to the last game, probably the biggest clash on paper, huh? Hardik Pandya going back to his home ground, GT, अहमदाबाद. जो बूइंग हुई है उसके ऊपर, मैं पर्सनली जब मैच चल रहा था मैं कई इंस्टेंसेस पे म्यूट पे देख रहा था, एंड जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन मैंने दोबारा कुछ पार्ट्स देखे हैं मैच के जहाँ पे हार्दिक पांड्या इन्वॉल्व था. तो हाँ भाई, बूइंग तो हो रही थी. एंड वही है यार, मतलब मैं इसमें अपने थॉट्स पहले भी दे रखे हैं. फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ IPL इट इज़ नाइस टू सी कि हाँ थोड़ा मसाला है, थोड़ा फ्लेवर है, थोड़ा लोकल कल्चर है. बट मुझे ये भी लगता कहीं ना कहीं कि यार ये बंदा भी इंडिया के लिए खेलेगा और वो इंडियंस ही इसको बू कर रहे हैं. तो इज़ इट रियली गुड? सी, आई डोंट माइंड दिस बूइंग एज लॉन्ग एज द पीपल हु आर डूइंग दिस, जो बू कर रहे हैं ग्राउंड में, उन्हें खुद भी पता है कि अभी राइट नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज अ गुजरात टाइटन्स फैन, बट एट द बैक ऑफ माई हेड मुझे ये चीज़ पता है कि मैं एट द एंड ऑफ द डे मैं एक इंडियन ही हूँ और ये बंदा मेरी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है. तो अभी मैं एज अ गुजरात टाइटन्स फैन इस मुंबई इंडियंस के प्लेयर को बू कर सकता हूँ, पर अल्टीमेटली ये मेरे कंट्री का बंदा है, मुझे इसको सपोर्ट करना है. तो वो चीज़ पर्सनल नहीं होनी चाहिए इंडिया वाले लेवल पे. समझ रहे हो मेरी बात? आई डोंट वांट दैट. अगर इतनी अवेयरनेस है उन लोगों में जो बू कर रहे हैं वहाँ जाके, तो करो बू. बट अगर तुम इस सेंटिमेंट को ट्रांसलेट करोगे जब इंडिया के मैचेस हो रहे होंगे, तब मुझे ये 1% भी नहीं चाहिए. ये बदतमीजी नहीं चाहिए मुझे. माई थॉट्स ऑन दिस. ठीक है, अल्टीमेटली मुंबई टॉस जीतती है, पहले बॉलिंग करती है, राइट डिसीजन. पिच आई मस्ट से उतनी अच्छी बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी जितनी हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे. इनफैक्ट गुजरात के डगआउट में भी वो होता ना, मैच के बीच में इंटरव्यू चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे एक बंदे का, वो खुद भी कह रहा था, उनके आई थिंक स्पोर्टिंग डायरेक्टर था कौन था, कि वी वर एक्सपेक्टिंग द पिच टू प्ले मच बेटर. देखने में ऐसा लग रहा था, बट ऑन ग्राउंड उतनी अच्छी नहीं निकली थी. तो आई थिंक दिस विल इम्प्रूव एज द गेम्स गो फॉरवर्ड, बट nonetheless it was a decent wicket to bat on. And quite interesting selections here from Mumbai as well. Let's go to the lineup. Ishan Kishan and Rohit Sharma of course are opening pair. Naman Dheer one down क्योंकि स्काई अभी फिट नहीं है. तिलक वर्मा आएंगे, फिर हार्दिक पांड्या थे, टिम डेविड थे, शाम्स मुलानी स्पिनिंग ऑप्शन, लेफ्ट आर्म स्पिनिंग ऑप्शन, इनको चांस दिया गया था इस बार. क्वेडजे खेल रहे थे फाइनली, पीयूष चावला खेल रहे थे, बुमराह ऑफ कोर्स खेलेंगे, लूक वुड को चांस दिया गया, नुआन थुसारा को चांस दिया. आई वॉज प्रीटी सरप्राइज, आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू स्टार्ट. लूक वुड जितना खेला आई नो एक्सपेंसिव था, बट मुझे कुछ चीज़ें इंप्रेसिव लगी उसके बारे में. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमेशा स्टैट्स में नहीं जाना चाहिए. डिवॉल्व ब्रिबस आते हैं अल्टीमेटली इम्पैक्ट प्लेयर के नाम पे. GT में रिद्धिमान सैन, गिल एंड साई सुदर्शन टॉप 3 एज एक्सपेक्टेड. विजय शंकर थे, ओमर जाई खेल रहे थे नूर अहमद की जगह, जो हम चाह रहे थे. इन द प्रीव्यू आई सेड कि आई वांट नूर टू प्ले. ओमर जाई को खिलाया जा रहा था. डेविड मिलर थे, राहुल तेवतिया थे, राशिद खान थे ऑफ कोर्स. साई किशोर को स्टार्ट कराया गया था. अनदर इंटरेस्टिंग चॉइस, आई डोंट माइंड, अच्छी चॉइस थी, अच्छा करके भी दिया बंदे ने. स्पेंसर जॉनसन ऑफ कोर्स खेल नहीं थे, इतने पैसे खर्च करें. एंड उमेश यादव वॉज सेलेक्टेड अहेड ऑफ मोहित शर्मा इन द प्लेइंग 11. मोहित शर्मा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ गया, सेम बात है. आई थिंक उमेश यादव बैटिंग थोड़ी बेटर कर लेता तो इट मेक्स सेंस टू स्टार्ट हिम. एंड आई सेड दिस इन द प्रीव्यू ऑल्सो लास्ट पॉडकास्ट में कि देयर इज अ हाई चांस कि उमेश यादव को चांस स्टार्ट करा दिया जाए, बिकॉज यू नीड एक्सपीरियंस यार. In the Indian bowling department, you would want experience in the absence of Shami and Hardik Pandya. वो भी पेस बॉलिंग करता है. As a matter of fact, let's start with the first innings now. हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालता है. इसके बारे में क्या थॉट्स हैं सबके? आई वुड लव टू नो, बिकॉज आई नो 90% लोग गालियाँ ही देंगे. मैं भी थोड़ा डिसप्लीज था, मैंने ट्वीट भी किया था ये कि जब बुमराह आए सामने तो क्यों कर रहे हो. आई नो रोहित शर्मा ने भी ऐसा पहले कर रखा है कि बुमराह को फर्स्ट चेंज डलवाता है. अल्टीमेटली पॉइंट क्या है, सबको डालनी तो पावर प्ले में ही है. अब चाहे पहला ओवर डालें चाहे दूसरा तीसरा ओवर डालें, वो डाल तो रही है ना. यहाँ पे पांड्या के 2 चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगा, एक थोड़ी गंदी और एक बहुत अच्छी. ठीक है, ये अच्छी वाली चीज़ लोग पॉइंट आउट करेंगे नहीं ज़्यादा. पहली बात तो हाँ, ये एक टेंडेंसी हमने देखी है कि ही टेंड्स टू बी दैट गाय जो कि बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है वगैरह वगैरह. इंडिया के साथ भी हमने देखा ही है, ओपनिंग बॉलिंग करनी होती है. The flip side is, quite frankly, he rotated his bowlers like no other captain. Best rotation of bowlers, best use of bowlers मेरे ओपिनियन में हार्दिक पांड्या ने करा है इन पहले गेम्स में. हर टीम के पहले मैच में अगर मैं निकालूं, जिस कैप्टन ने अपने बॉलर्स को सबसे अच्छे तरीके से रोटेट करा है, हार्दिक पांड्या. भाई मज़ा आ गया कैप्टनसी देख के. रोहित शर्मा के भी इनपुट्स थे उसमें, बात चल रही थी उनके साथ में.
The way they have rotated each bowler and the way he utilized all his bowling options, mind you. अभी let's now explain what I mean by this. ठीक है, पहले पावर प्ले में 47 रन आते हैं, एक विकेट गिरता है. शुभमन गिल वॉज द मेन गाय हेयर, वही चार्ज ले रहा था. रिद्धिमान साहा 2-3 अच्छे शॉट्स मार के फिर आउट हो जाते हैं इवेंचुअली. लूक वुड की थोड़ी पिटाई होती है यहाँ पे, बट जो उसका हाई आर्म एक्शन है, लेफ्ट आर्म एंगल है, जो पेस है उसकी, मुझे थोड़ा इंप्रेसिव लग रहा था. मतलब आई कुड सी देयर इज सम पोटेंशियल है. ठीक है, तो मैं वहाँ पे एक ये पॉइंट आउट जरूर करूँगा. बुमराह अपने पहले ओवर में आके विकेट ले लेता है साहा का. एक्सपेक्टेड भाई, ही इज़ इन पर्पल पैच यार, ही इज़ इन अ पर्पल पैच फॉर श्योर. 3 विकेट भी लेता है अल्टीमेटली इस गेम में. स्टैंड आउट बॉलर, आई थिंक स्टैंड आउट इंडियन बॉलर भी आप कह सकते हो इस पहले गेम वीक का. अगर हम लोग यहाँ पे पावर प्ले की ही बात करें, 4 बॉलर्स ट्राई हुए थे, 6 ओवर के लिए 4 बॉलर्स यूज हुए. आई लाइक दिस, आई टेल यू व्हाई. 10 ओवर खत्म होते हैं, 82 रन बनते हैं, 2 विकेट गिर जाते हैं. गिल को अल्टीमेटली पीयूष चावला आउट कर देता है. पीयूष चावला भी हैट्स ऑफ यार, टाइम एंड अगेन ही कम्स अप आउट ऑफ नोवेयर एट दिस एज. इतना अच्छा खेल रहा है, परफॉर्म करके दे रहा है टाइम एंड अगेन. लुक्स नाइस, इट फील्स नाइस टू सी हिम परफॉर्म इवन एट दिस एज फॉर श्योर. बट जब हम 15 ओवर्स तक पहुंचे, 10 से 15 ओवर के बीच में 125 रन बन जाते हैं, 3 विकेट गिर जाते हैं. एंड क्वेटजी जो है वो 10 ओवर के बाद बॉलिंग करने के लिए आता है. ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे इसका क्या मतलब है यार, ये तो गलत बात है. आपका मेन बॉलर है बुमराह के साथ, उसको पहले बॉलिंग करनी आनी चाहिए. दिस इज वेयर आई लाइक वॉट हार्दिक पांड्या डिड विद हिज कैप्टनसी. पहली बात तो हार्दिक पांड्या ने 7 बॉलर्स यूटिलाइज करे, 7 बॉलर्स. द डिफरेंस बिटवीन वॉट चेन्नई डिड एंड वॉट हार्दिक पांड्या डिड, दिस इज वॉट आई एम गोइंग टू से. चेन्नई का अगर आपको याद हो मैच, तो शार देशपांडे की पिटाई हो रही थी, फिर भी उससे डेढ़ ओवर में बॉलिंग कराई गई थी, और सिर्फ 5 बॉलर्स यूज करके हर किसी से 4 ओवर्स डलवाए गए थे, जबकि जरूरत थी नहीं. और ऑप्शंस थे, रचिन रविंद्र था, डैरिल मिचेल था, कई लोग से बॉलिंग करा सकते थे हम लोग. उन्होंने क्या कहा, नहीं भाई तुषार देशपांडे ही 4 ओवर डालेगा, चाहे पिटाई खा रहा तो खा. हार्दिक पांड्या ने क्या करा भाई, हार्दिक पांड्या का खुद का हटा दो, जो मैंने वो प्रॉब्लम पॉइंट आउट कर दी कि खुद थोड़ा ज़्यादा डालता है. अगर उसका खुद का नाम हटा दो बॉलिंग से, बाकी 6 बॉलर्स लो, कोई भी बॉलर जिसकी 8 से ज़्यादा की इकोनॉमी थी ना, एंड 8 इज़ अ प्रीटी डिसेंट नंबर, 8 रन एन ओवर इज़ अ वेरी गुड इकोनॉमी. उससे ज़्यादा किसी की भी इकोनॉमी थी, उससे चौथा ओवर डलवाया ही नहीं. लूक वुड ने 2 ओवर में प्रॉमिस बहुत दिखाया, पोटेंशियल बहुत दिखाया, जो कि मैं कह रहा हूँ, लेकिन 2 ओवर में 20 रन खा लिए थे, पूरे मैच में बॉलिंग नहीं करी उसने. हार्दिक पांड्या के पास ये लग्जरी दी है मैनेजमेंट ने ऑक्शन में जाकर कि यू हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ इन बैटिंग एंड बॉलिंग. हार्दिक पांड्या मेड श्योर ही मेड यूज ऑफ इट. ये ईगो पे आके नहीं कि नहीं अब मैंने इसको बॉल दे दी तो यही डालेगा 4 ओवर पूरे. दिख रहा है किसी का दिन नहीं है, कोई बात नहीं, तू रेस्ट कर, अपना कॉन्फिडेंस लो मत कर, मैं किसी और से बॉलिंग करवा लूंगा, तू खुश रहे. दिस इज वॉट आई लाइक्ड अबाउट हार्दिक पांड्या's कैप्टनसी, एंड दिस इज समथिंग विच इज सो नुआंस्ड दैट मोस्ट पीपल वोंट इवन गिव क्रेडिट फॉर दिस, बट इट गोज अ लॉन्ग वे. जब एक बंदे का दिन खराब चल रहा होता है ना, 2 ओवर डाले होते हैं और 20 रन खा गया होता है, आई नो एक टेंडेंसी होती है, मैं बचपन में से सोचता था, क्योंकि हम गली क्रिकेट खेलते हैं ना, हमें लगता है कि भाई बैटिंग भी मैं करूँ, बॉलिंग भी मैं करूँ, पूरे 4 ओवर डालूंगा. क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है यार, बैटिंग बाद में कर रहे हो तो कम से कम बॉलिंग तो पहले दे, या बॉलिंग बाद में कर रहा हूँ तो पहले ओपनिंग बैटिंग जाऊँगा मैं. वो मैंटेलिटी होती है हमारी. जब मैच पे होते हो ना आप एक्चुअली में, प्रेशर मैच में, तो ये मैंटेलिटी स्विच कर जाती है. मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है. अगर आप 2 ओवर में पिटाई खा रहे हो ना, आपको नहीं डालना तीसरा ओवर भाई, आपको नहीं डालना. दिस इज नॉट गली क्रिकेट. हार्दिक पांड्या understood that and made use of it. I like that personally. And so we see आखिरी के 5 ओवर में चलते हुए इसके साथ 4 ओवर जो थे 5 में से 2 बुमराह के थे, 2 क्वेटजी के थे. Such a brilliant use of his resources in the bowling lineup कि आखिरी के 5 में से 4 ओवर जो हैं वो बुमराह और क्वेटजी के हैं. तो डेथ ओवर्स में तो आपको चांस ही नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रन मार पाओगे. यूजुअली क्या होता है, टीम सोचती है कि 15 ओवर तक खेल लूँ, फिर आखिर के 5 ओवर में निकाल लूंगा. आखिर के 5 में 4 तो बुमराह और उसके क्वेटजी के, क्या करोगे. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी सॉ, बिकॉज अगर हम लोग आखिर के 5 ओवर की बात करें, सिर्फ 43 रन बनते हैं. इट इज नॉट इवन 9 रन एन ओवर. बहुत कम रन है भाई. एंड क्यों ऐसा है, बिकॉज बुमराह ने 3 विकेट लिए, क्वेटजी ने 2 विकेट लिए, आखिरी में डेथ बॉलिंग इतनी अच्छी करी, नो स्कोप. मिलर जैसे बंदे भी आउट हो गए, तेवतिया ने थोड़े बहुत रन मारे, साई सुदर्शन ने मारे थे 1 डाउन पे, और तेवतिया ने बीच में थोड़ा एक छोटा सा कैमियो खेला है. रेस्ट एवरीबडी फेल्ड. शाहरुख खान नहीं था टीम में, क्या मतलब वो होता और चलता, आई डोंट नो व्हाई ही वाज नॉट प्लेइंग. बट मिडिल ऑर्डर में अब ये वीकनेस अब जीटी के ऊपर हम लोग आते हैं. अगर जीटी के मिडिल ऑर्डर जो है, जिसमें आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स हैं, अगर वो नहीं चल रहे ना,
तो टॉप ऑर्डर एक्सपोज हो जाएगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर में इतनी फायर पावर है ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। जीटी की बैटिंग का जो मीट है ना, वो मोस्टली रिलायंट है ऑन द मिडिल ऑर्डर्स एंड अ ब्लंडर ऑफ एन इनिंग्स फ्रॉम शुभमन गिल, अगर वो हो जाए तो। अगर शुभमन गिल ऊपर नहीं चल रहा है तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर भी क्या, आई वुड से द लोअर मिडिल ऑर्डर, जब मिलर, तेवतिया, राशिद खान ये सब लोग आने शुरू होते हैं तो, अनलेस दे समहाउ मैनेज शाहरुख खान इन बिटवीन। सो ये एक वीकनेस है जिस पे लोगों को काम करना ही पड़ेगा इफ दे वांट टू गो डीप इनटू द टूर्नामेंट। आई नो मैच फिर भी जीत गए, बट ऑफ कोर्स जीतते उसका मतलब ये नहीं कि आपने हर चीज़ अच्छी करी है, परफेक्ट नहीं होता कोई भी, कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स भी हैं। आई थिंक दिस वाज वन नेगेटिव देयर। And credit to Mumbai for great death bowling. They have such good bowling resources right now. They are super strong on paper. Super strong. And so हम लोग देखते हैं अल्टीमेटली सेकेंड इनिंग्स पे अगर हम लोग आए, ठीक है, लेट्स कम टू द सेकेंड इनिंग्स। 52 रन बनते हैं पावर प्ले में और 2 विकेट ही गिरते हैं, तो ही क्या मतलब 2 विकेट इज फेयर। ईशान किशन एंड नमन धीर दोनों को उमर जाई ले लेता है। ईशान किशन भाई साहब 0 पे आउट हो जाते हैं, अभी मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई है शायद, इसलिए आईपीएल खेल रहा है, कहीं बुरी परफॉर्मेंस से मेंटल हेल्थ दोबारा बेकार ना हो जाए, मैं तो यही कहूँगा। मतलब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ही वाज अपेरेंटली सीन ऑन द टीवी टॉकिंग टू जय शाह एंड दे वर लाफिंग। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट भाई कम से कम रन तो मार यार अब। आई नो पहला मैच ही है, बट आई एक्सपेक्ट हिम टू स्कोर रन्स। रोहित शर्मा भाई, रोहित शर्मा वॉज लुकिंग गुड टुडे। नमन धीर ऑल्सो वॉज लुकिंग गुड फॉर द 9-10 बॉल्स दैट ही फेस्ड, अल्टीमेटली आउट हो जाता है वो। बट देन रोहित शर्मा एंड डेवॉल ब्रेविस जिस तरीके से खेल रहे थे, रोहित शर्मा वॉज प्लेइंग इवन क्विकर देन डेवॉल ब्रेविस भाई। ऐसा लग रहा था इंडिया का जो फॉर्म है उसका ऑफ लेट वो कंटिन्यू कर रहा है आईपीएल में। फाइनली कैन वी सी अ 500 सीजन फॉर रोहित शर्मा, 500 रन सीजन। आई होप सो भाई, आई होप ही गोज इनटू द T20 वर्ल्ड कप लीडिंग इंडिया इन अ वेरी गुड फॉर्म सो दैट ही हैज अ स्टुपेंडस वर्ल्ड कप एज वेल। आज जो बैटिंग उसने करी है, इफ ही डज इवन 80% ऑफ दिस इन मोस्ट ऑफ द गेम्स, he will easily have a season where he is scoring more than at least 400 runs for sure. There's absolutely no doubt about this. And so we see कि यार by the end of the 10th over, ठीक है, ऑलमोस्ट 90 रन बन चुके थे, वेरी स्मूथ, कोई विकेट नहीं गिर रहा है, डेवॉल ब्रेविस, रोहित शर्मा बड़ा स्मूथली खेल रहे हैं। एंड यहाँ पे एक बंदे ने जो इनकी जान बचा रखी थी वो था साई किशोर। आई थिंक साई किशोर बिफोर जो आखिर के 2-3 ओवर में लोगों ने कमाल करके दिया है, राशिद खान, उमेश, स्पेंसर, बीच में जो बंदा था जो कि गेम को संभाल रहा था, दैट वाज क्लियरली साई किशोर इन माय ओपिनियन। अल्टीमेटली फिर वो रोहित शर्मा का आउट भी कर देता है नेक्स्ट फेज में 10 से 15 ओवर के बीच में, और डीआरएस भी लिया था, बट इट वाज मोर और लेस अ प्लम विकेट। अ गुड विकेट बाय साई किशोर, वेरी इंपॉर्टेंट विकेट। शायद वहीं से रिदम थोड़ी बहुत पलटी भी हो इफ वी लुक इन हाइंडसाइट, बिकॉज उसके बाद हम लोग देखते हैं तिलक वर्मा आता है, ही स्टेज फॉर अ बिट, बट देन जो आखिरी के 5 ओवर थे इसमें लाइक बाय द 15th ओवर मुंबई हुआ 126 फॉर 3, ठीक है। तो आखिरी के 5 ओवर में सम 40-45 रन कुछ रह गए थे, बहुत ज़्यादा नहीं है पूछने के लिए। इनफैक्ट आई रिमेंबर 26 बॉलों पे 40 रन चाहिए थे जब मोहित शर्मा ने वो कॉटन बोल्ड करा डेवॉल ब्रेविस को। ग्रेट कैच, ऑफ कोर्स रिफ्लेक्सेस बेस्ड था, कुछ कर नहीं सकते, डेवॉल ब्रेविस थोड़ा अनलकी भी था वहाँ पे, बट जब वो आउट हुआ तब 25 पे 40 रन रह गए थे। फिर एनी टीम शुड बी चेजिंग दैट, स्पेशली मुंबई जिसकी अगर आप बैटिंग डेप्थ देखो भाई, बुमराह को छोड़ के ऑलमोस्ट हर कोई बैटिंग कर रहा है यार। 9-10 बैट्समैन भरे पड़े हैं आपके लाइनअप में, 9-10 बैट्समैन। इफ देयर इज वन टीम दैट शुड बी चेजिंग दिस टारगेट, इट इज मुंबई इंडियंस। बहुत ईजी है यार, बट यहां से जो बॉटल करना शुरू करा है मुंबई ने। फर्स्टली लेट्स क्वेश्चन हार्दिक पांड्या's कैप्टेंसी नाउ इन दिस एस्पेक्ट, जो ही हैज द ऑब्सेशन ऑफ बॉलिंग फर्स्ट। गुजरात में हम देखते थे बैटिंग भी ऊपर करने आता था, यहाँ पे बैटिंग ऊपर करने क्यों नहीं आया बिफोर टिम डेविड? जब आपको पता है आखिरी के 3 ओवर में, जब वो थर्ड लास्ट ओवर जब चल रहा था, जब राशिद खान बॉलिंग कर रहा था, वाई वॉज टिम डेविड देयर प्लेइंग हिम आउट व्हेन हार्दिक पांड्या शुड हैव बीन देयर? इट इज अ वेरी फेयर एंड अ लेजिट क्वेश्चन टू आस्क, एंड आई थिंक हार्दिक पांड्या डिड commit a tactical error there for sure. टिम डेविड अल्टीमेटली आउट होता है, तिलक वर्मा आउट हो जाता है, स्पेंसर जॉनसन बोल्स अ ग्रेट सेकंड लास्ट ओवर जहाँ पे वो क्वेड्जी और तिलक वर्मा दोनों को आउट करता है। लास्ट ओवर में 19 रन रह गए थे
एंड बॉलिंग कौन करने आता है? उमेश यादव. फर्स्टली शाउट आउट टू शुभमन गिल. पहला मैच एज अ कैप्टन इन सच अ बिग सिचुएशन, घर पे खेल रहा है. बहुत ईजी होता है प्रेशर में सकम करना और सोचना भाई उमेश यादव जिसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी है नहीं डेथ ओवर्स में, हैव आई मेस्ड अप माई कैलकुलेशंस by reserving the last over for Umesh Yadav. But he showed that trust and credit to Umesh Yadav bhai. Not a guy that I usually resonate good death bowling with, but let's be very honest, he bowled a pretty damn good last over. I know पहले 2 बॉल पे छक्का चौका खा गया था, बट उसके बाद जिस तरीके से उसने कम बैक करा है, हार्दिक पांड्या का आउट करता है, आई थिंक पीयूष चावला भी फिर आउट हो जाता है, एंड उसके बाद तो गेम आखिरी के 2 बॉलों पे खत्म ही हो गया था, मतलब आराम से जीत गई जीटी. A game that should have been easily won by Mumbai Indians. In the last 2 balls, it was quite an easy situation for Gujarat Titans to win. That shows you जो बीच के 23 balls थी उसमें कितना एकदम से डाउनफॉल आ गया मुंबई का. एंड दिस इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग. मतलब मुंबई का एक मैं रिकॉर्ड बताऊं, 2013 से लेके आज तक 11 साल हो गए, हमेशा पहला मैच हारते हैं. एंड दैट इज द ओनली वे आई कैन एक्सप्लेन दिस सडन डाउनफॉल ऑफ द बैटिंग. क्योंकि और कोई रीज़न दिखता ही नहीं मुझे भाई. इतनी डेप्थ है, इतने अच्छे बैट्समैन है, तुम कैसे आउट हो सकते हो इतने सारे गुच्छे में, जबकि रन भी नहीं चाहिए, बहुत प्रेशर भी नहीं है रन का. तो आई थिंक आई वुड नॉट लुक मच इन टू इट फ्रॉम अ मुंबई इंडियंस फैंस पर्सपेक्टिव, बिकॉज पहला मैच हारते हुए आ रहे हैं एंड टीम इज टू गुड यार. आई थिंक दे विल इवेंचुअली कैच अप. एज फार एज गुजरात इज कंसर्न, भाई पार्टी करो भाई, मज़ा दिला दिया. वही मैं कह रहा था ना कि गुजरात का लग रहा है शायद इस बार मिस आउट कर जाए प्लेऑफ्स के लिए, लेकिन इफ देयर इज वन टीम दैट कैन प्रूव एवरीवन रॉन्ग एंड क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स वंस अगेन, इट इज गुजरात टाइटंस. दिखा दे इन लोगों ने पहले मैच में, एंड डोंट बी सरप्राइज अगर ये टीम जो है वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है. स्टिल दे आर नॉट द बेस्ट ऑन पेपर फॉर श्योर, बट अगर वो मुंबई इंडियंस को हरा सकते हैं ऐसे, तो वो किसी को भी हरा सकते हैं. सो दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर गुजरात टाइटंस. मुंबई इंडियंस के लिए मैं ये कहूँगा भाई, you always tend to start very slow and eventually तुम ट्रॉफी जीत जाते हो. बट हाँ, मतलब let's not take that for granted. One positive sign that I saw was, जो हमें डर था कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में जो टेंशंस होंगी वो देखने को नहीं मिल रही थी. इनफैक्ट कोऑपरेशन देखने को मिल रहा था. आई एम हैप्पी टू सी दैट, बिकॉज अगर ये टेंशन होती तो शायद वो जो कम बैक करने की हैबिट है मुंबई की डाउन द टूर्नामेंट, वो हमें हैम्पर होती दिख रही होती. एज ऑफ नाउ थिंग्स लुक प्रिटी वेल बिटवीन देम. So hopefully a good environment, and with the comeback of guys like अपना सूर्य कुमार यादव, things will eventually turn out even better. अभी तो नाबी वगैरह को यूज़ भी नहीं करा, तो अभी तो काफ़ी फायर पावर है इनके पास बेंच पे भी. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.